बेशक काम किया करो पर अपने लिए भी जिया करो। दवाई वक्त पर लिया करो और चाय पीने का वक्त निकाल लिया करो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ रही है। तो 23 जनवरी 2026 का दिन है शुक्रवार का, तो आज बसंत पंचमी है। और क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी, क्या है इसका महत्व और किस दिन होती है माँ सरस्वती की पूजा, मैं आपको सब कुछ बताने जा रही हूँ बसंत पंचमी से जुड़ी हुई ये विशेष बातें। लेकिन एक बात याद रखिए, लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती अगर आपने माँ सरस्वती की पूजा नहीं करी तो। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का खास पर्व है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना सबसे शुभ मानी जाती है। मान्यता के अनुसार माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि और कला और ज्ञान की देवी बताया जाता है। इसी वजह से इस दिन विद्यार्थी, कलाकार और माता सरस्वती की पूजा करते हैं। खासकर अगर वो सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, लिखते भी हैं और बोलने में भी अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप पॉडकास्टर हैं या आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको विवेक और सफलता प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगना होगा और आपको माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी, तो मैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी के उपाय बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन बसंत पंचमी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन है या प्रकटे हुई थी, ऐसा कहा जाता है। इस वजह से बसंत पंचमी को त्योहार को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले जीवों और मनुष्यों की रचना की, लेकिन वातावरण इतना शांत था कि सब कुछ सुनसान लग रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की अनुमति से अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का। उनके हाथ में वीणा धारण किए हुए सरस्वती प्रकट हुई। इसीलिए इस तिथि को बसंत पंचमी के नाम से मनाया जाता है। और हाँ, इस दिन से बसंत ऋतु भी शुरू हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन क्या करें क्या ना करें उपाय, तो सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा करें। और पूरे बंगाल में इनकी पूजा, पूरे बिहार में इनकी पूजा ज़बरदस्त तरीके से की जाती है। बसंत पंचमी पर खास तौर पर आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए। पहली बार जो हाथ में कलम पकड़ लेने वाले छोटे बच्चे होते हैं, उनकी विद्या का अनुष्ठान दिन भी से माना जाता है। इस दिन घर में बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों के हाथ में पहली बार कलम पकड़ाते हैं और बच्चा उस दिन पहली बार अक्षर लिखता है। अपने घर में बच्चों को, ऐसे छात्रों को इस दिन जो बिल्कुल छोटे हैं, गोद के हैं, कलम पकड़ाकर उनके हाथ से माँ लिखवाइए ज़रूर। और वो अगर आप तख्ती पर लिखवाएं या स्लेट पर लिखवाएं और उसके बाद उसे आप किसी मंदिर में दे आएं, तो बहुत ही शुभ रहता है बच्चे का भविष्य। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ खास उपाय उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। पहला उपाय, बसंत पंचमी के दिन छात्रों को सुबह नहा धोकर और नहाने के पानी में हल्दी डालकर इस दिन स्नान करना है। ओम सरस्वती नमः का जाप करना है कम से कम 108 बार कमलगट्टे की माला पर। छात्रों की बुद्धि एक तरफ होगी और एक तरफ चित्त मन लगेगा पढ़ाई के अंदर और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, उनका फोकस बढ़ेगा। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल, पढ़ाई का सामान माँ सरस्वती के चरणों में ज़रूर रखना चाहिए, जिससे उनका तेज होता है, तेज बढ़ता है और पढ़ने लिखने में उनका मन भी लगता है। कुछ दिन तक छात्रों को बसंत पंचमी से लेके लगातार पीले कपड़े धारण करने चाहिए। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पीले कपड़े ज़रूर धारण करने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पीले रंग के वस्त्र धारण करने से घर के अंदर शांति का वास होता है। आपका कुंडली के अंदर गुरु, जो देव गुरु बृहस्पति है, यानी कि कुंडली में जो गुरु ग्रह है, वो भी अच्छा होता है। बसंत पंचमी के दिन ज़रूरतमंद लोगों में मिठाई और पढ़ाई का सामान ज़रूर बांटना चाहिए। इस दिन पीले चावल बनाए जाते हैं और उन्हें माँ सरस्वती को भोग लगाकर खाया भी जाता है और भोग लगाया जाता है। अगर आप पढ़ाई में, एग्ज़ाम में सफलता चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद माता सरस्वती
की तस्वीर मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उनके सामने अपने आप को विद्यावान प्राप्ति के लिए उनके आगे आग्रह करें, उनके आगे जो है अनुरोध करें तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए बसंत पंचमी के दौरान आपको अपने घर में सभी लोगों को हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और महिलाओं को, बच्चियों को अपने बालों में पीले फूल ज़रूर लगाने चाहिए। माँ को आपको पीले फूल अर्पण भी करने चाहिए, लेकिन माँ को ऑर्चिड का यानी कि नीले रंग का फूल भी अर्पण ज़रूर करना चाहिए। एक बीना खरीद सकें तो आज माँ सरस्वती को बीना अर्पण ज़रूर करनी चाहिए। सरस्वती पूजा में आपका मन लगे, इसलिए आपको अनुशासन होकर मानसिक शांति के लिए सरस्वती चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आपको सरस्वती पूजा के बारे में लोगों को बताना भी चाहिए। आपको पता है माँ को सिंदूर बेहद पसंद है, तो बसंत पंचमी वाले दिन आपको माँ को सिंदूर भी अर्पण करना चाहिए। माँ को मिष्टी दही का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और ब्राह्मण को भी पीली धोती आज को गिफ्ट के तौर पर ज़रूर देनी चाहिए। माँ की पूजा आप दोपहर में, शाम में, रात में कभी भी कर सकते हैं। बड़े बड़े पंडालों में माँ सरस्वती को स्थान दिया जाता है और पूजा के लिए उनके बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। इन पंडालों में सेवा ज़रूर करें। बसंत पंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए? बसंत पंचमी पर आपको कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बसंत पंचमी पर भोग में पीले मीठे चावल, केसर की खीर बनाकर और हल्दी की गांठ माँ को अर्पण ज़रूर करनी चाहिए। और आपको पेन, पेपर अपने लिए ज़रूर खरीद के माँ के चरणों में रखना चाहिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो इस दिन आपको अपने ऑफिस के लिए भी एक कॉपी, पेन या डायरी ज़रूर लेनी चाहिए। व्यापारियों को, अगर आप व्यापार करते हैं, अपनी सफलता आपको चाहिए व्यापार में, तो माँ सरस्वती की विशेष पूजा करें। ज्ञान और बुद्धि की दाता है वो। बसंत पंचमी वाले दिन किन बातों का ध्यान रखें? आचार व्यवहार का ध्यान रखें। आप पेड़ पौधे इस दिन नहीं काटने चाहिए। आपको इस दिन पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। और आपके घर में मोर पंखड़ी का पेड़ नहीं है तो बसंत पंचमी वाले दिन ज़रूर लेकर आएं, और अगर है तो उसकी पूजा करें। इसके अलावा आपको अपने घर में लड़ाई वाला माहौल नहीं रखना चाहिए। नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। यथाशक्ति संभव हो सके तो बसंत पंचमी वाले दिन थोड़ी देर मौन धारण करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। याद रखिए, पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है। देश के हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकारों को भी ये कदम उठाने चाहिए कि माता पिता को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाहर बेचने के लिए ज़बरदस्त उनको धन देना चाहिए और उनको ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए कि हर बच्चा पढ़े, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है। लेकिन जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उनसे जो है याद ही नहीं होता, तो उन्हें माँ सरस्वती के चरणों में बसंत पंचमी वाले दिन ज़रूर जाना चाहिए। और इस बसंत पंचमी आपको अपने बच्चों से क्या आशीर्वाद बच्चों को देना चाहिए और क्या आशीर्वाद अपने बच्चों से क्या प्रॉमिस ले लेना चाहिए? तो आपके बच्चों से प्रॉमिस लेना चाहिए कि आपके बच्चे 2026 में पूरे दिन में 3 घंटे अपने फ़ोन से कम दूर ज़रूर रहेंगे, और वो अपने फ़ोन से दूर रहेंगे तभी वो पढ़ाई कर पाएंगे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे ज्ञान दे माँ, हे ज्ञान दे माँ, अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जय माता दी।